हजारीबाग में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था के गिरते स्तर पर जनप्रतिनिधियों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं होने के मुद्दे भी उठाए गए। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हजारीबाग जिले का अनुभव संतोषजनक नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी अपने कार्यों के प्रति उपेक्षित जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हालांकि जिले में नई प्रशासनिक टीम के गठन के बाद बेहतर कार्य की उम्मीद जताई गई है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सबसे अधिक चिंता व्यक्त की गई। जनप्रतिनिधियों ने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को अत्यंत चिंताजनक बताया। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से उप विकास आयुक्त को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हुई तो बिल्कुल स्थिति बहुत ही बदतर है स्वास्थ्य सेवा। तो दिशा कमेटी के माध्यम से ये तय किया है कि एक जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में डीडीसी को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनको दिया जाए ताकि उनके देखरेख में जो भी अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत ही खराब स्थिति है। सभी माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बताया है कि हर छोटी छोटी चीज़ की ओर उन्होंने ध्यान दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए कहा गया है। और उपायुक्त को ये कहा गया है कि जो भी चाहे सड़क की है या अन्य और विभाग की जो समस्याएं हैं, तो उन्होंने ये कमिट किया है कि उसको हम लोग प्रोएक्टिवली उसको हम ठीक करेंगे। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि शायद बेहतर करेंगे। ऐसे जो एक्सपीरियंस रहा है हजारीबाग का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है। अधिकारी भी बहुत लापरवाही से वो काम भी करते हैं और सरकार की भी मंशा सही नहीं है। सरकार का भी ध्यान इस ओर नहीं है कि विकास के कार्य सही से हो सके। लेकिन नई टीम है तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद सब बेहतर। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने भी जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावी बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार बेहद आवश्यक है और इस संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सांसद ने बताया कि बैठक में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ग्रामीण विकास सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने तथा जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया है। दिशा का बैठक हर 3 महीने पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जिला के जो पैरामीटर, जो सभी विभाग हैं, उनका कार्यकलाप कैसा है, क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसके मूल्यांकन के लिए। तो चुनिंदा विभाग जैसे आज स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अपने पूरी तरह से बीमार है। एक भी पैरामीटर्स पे वो खरा नहीं उतरा। पीएचडी का वही हालत है, बिजली विभाग का वही हालत है। कमोबेशी देखिएगा तो राज्य सरकार जो है ये बैसाखी पर है, मोटा मोटी यही हम लोग कह सकते हैं। बैठक में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो समेत जिले के उपायुक्त हेमंत सती और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। हजारीबाग उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि दिशा समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं ताकि विकास योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारा जा सके और जिले के समग्र विकास को गति मिल सके। के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शुरुआत में सभी डिपार्टमेंट के साथ एक बार रिव्यू किया गया। उसके उपरांत कार्यक्रम हम लोग कंटिन्यू की मीटिंग को विभिन्न विभागों के साथ पूर्व में कुछ बैठक में जो दिए गए दिशा निर्देश थे उनका अनुपालन के संदर्भ में उनके साथ वार्तालाप किया गया। उसके उपरांत बाकी जो भी इश्यूज थे कंसर्न जो माननीय सदस्यगण है, उन सदस्यगणों के द्वारा अपने अपने जो क्षेत्रांतर को पढ़ने वाले जो मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया गया और उन मुद्दों के संदर्भ में कंसर्न डिपार्टमेंट से प्रश्न पूछे गए और उनका जो इश्यूज थे उन इश्यूज को रेज किया गया और अगली बैठक में हम उसका अनुपालन देखेंगे कि कितना उसका नहीं। गौरतलब है कि दिशा भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत गठित एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय समिति है। इसका उद्देश्य जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं जैसे आवास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की समीक्षा करना तथा जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया
और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in